श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, दक्षिण कालिका सबका कल्याण करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वीडियो मैं जो दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत से लोगों के फोन आते हैं मेरे पास कि किसी ने कुछ करा दिया है या किसी प्रकार से कोई चीज टकराई है जो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में व्याप्त हो चुकी है और कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, कोई ना कोई किसी विशेष व्याधि से ग्रसित रहता है। तो आज मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इसी पर वीडियो बना रहा हूँ और ये है कृत्या निवारण प्रयोग। मतलब बहुत जटिल प्रक्रिया है ये, इसको आसानी में मत लेना। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो इधर उधर जो बाबा और दाई के पास आप लोग भागते घूम रहे हो, ये सब बंद हो जाएगा और नाजायज पैसा भी की बर्बादी नहीं होगी, समय भी तुम्हारा बर्बाद नहीं होगा। तुम सभी लोग योग्य हो। सब कुछ हो सकता है। छोटे मंत्रों की तलाश न करो, छोटी साधनाओं के चक्कर में न पड़ो। जरूरी नहीं कि हर मंत्र तुमको सही मिल जाए। और मैं जो दे रहा हूं अपने चैनल पर, जो भी तंत्र मंत्र कुछ भी दे रहा हूं, वो प्रमाणिक है। ऐसे नहीं दे रहा हूं। कारण ये कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, प्रबुद्ध प्राणी हैं और मैं अपने सनातन धर्म के उस विज्ञान को जो लुप्त होता जा रहा है, उस मंत्रों को, उन तंत्र विधाओं को, उन रहस्यों को मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिससे कि ये प्रायः लुप्त और न हो जाए। दूसरी चीज ये है कि साधक कोई साधना अगर नहीं करेगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। हवा में तीर चलाने से कोई लाभ नहीं निकलता। इस प्रयोग का प्रभाव ये है कि तुम्हारा परिवार निरोग रहेगा। पहली चीज, अगर किसी ने भूल चूक से गंदगी पाल दी है, कोई गंदी प्रक्रिया कर दी है, तो ये पलट के उस पर जाएगी और खाएगी, ये बख्शेगी नहीं। ये बहुत उग्र प्रयोग है। चाहे किसी ने मारण क्रिया की हो, किसी ने मूठ चलाया हो, किसी ने जादू टोना किया हो, ये तत्काल इसका पाठ करना शुरू करोगे और ये अपना काम शुरू कर देगी। ये ऐसी विधा है कि आपने पाठ करना शुरू किया और उधर काम शुरू हो जाता है। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने कितनी आत्मविश्वास के साथ इसको जागृत कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इसका जाप करो। इसमें कोई संख्या निहित नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि एक दिन का यह प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में आप कितनी देर बैठ पाओगे। सिर्फ 108 पाठ की हम बात करें तो 4 घंटा लगेगा पहली बार में, उसके बाद 3.5 घंटा लगेगा। फिर 108 पाठ करने में इसका समय बंधा हुआ है, 2.5 घंटा लगता है। शुद्ध उच्चारण तुम्हारा शुद्ध होना चाहिए।
और जो लोग कहते हैं कि मैंने 10,000 जाप कर लिया, एक दिन में ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं करता, कोई नहीं कुछ करता, सब झूठ बोलते हैं। मैं सीधी बात बोलता हूँ। कारण ये, जब शुद्ध उच्चारण करोगे तो उसमें देर लगेगी, और जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं करोगे तो शब्दों का प्रभाव नहीं आगे लागू होगा, नहीं प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। तो कैसे मान लें? दूसरी चीज ये कि आप लोग स्वयं गलती करते हो। भले ही इन मंत्रों का जाप फुसफुसा करके नहीं किया जाता है, उपांशु और मानसिक नहीं होता है। जब तक स्वर तुम्हारा नहीं उठेगा, स्वर के साथ शब्द नहीं फूटेंगे, तब तक यह प्रयोग निष्फल जाते हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में समझाता हूं। 100 माला करने के बजाय केवल 10 माला शुद्धता से करो, 100 माला के बराबर हो जाता है। इसका जो है पाठ 108 बार आपको करना होगा, और ये पूरा मंत्र और विधा, इसका अर्थ भी विधा मैं बता दे रहा हूं। ये मंत्र और इसका अर्थ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संस्कृत में है, कहने में बहुत देर लगेगी, इसलिए मैं पहले ही बताया जा रहा हूं, विधा बताया जा रहा हूं। मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। 12 मंत्र हैं, और जब उच्चारण तुम्हारा सही आने लगेगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ये मान के चलो कि शुद्ध उच्चारण करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 1.5 मिनट इसकी सीमा बन जाती है। तो कितना समय लगेगा? आप इसी से आइडिया लगा लीजिए। हाँ, विधान में बता रहा हूं। मंगल, शनिवार, जब भी शुरू करो मंगल या शनिवार से। इतवार के दिन कोई जरूरी नहीं होता इसका, लेकिन 2 दिन इसके निहित हैं। हवन करने के लिए आप भुने हुए चने, गुड़, अनार का दाना, तुलसी के बीज, ये चीज केवल लगेगी। अपनी मर्जी से हेर फेर मत करना। हाँ, एक सुगंध के लिए इसमें गुग्गुल पड़ता है, बस। घी मिला लीजिए, हर हवन में मिलता है। शहद मिला लीजिए, हर हवन में मिलता है। और इसका प्रयोग करना जब शुरू करोगे तो इसकी विधा यह है कि आपने पूरे 12 मंत्र पढ़ा और हाथ में आहुति ले करके, जो हवन सामग्री है तुम्हारी ले करके, सामने अगर रोगी बैठा है तुम्हारे तो उसके ऊपर से उतार करके स्वाहा। देर लगती है, आग बुझने न पाए। और जितनी देर प्रयोग होगा, कड़वे तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलेगा, इसमें घी का दीपक नहीं जलाना है। एक हफ्ते में घर की काया पलटने लगेगी। जितने रोग व्याधि बाधा से ग्रसित हैं परिवारी लोग, ये सब स्वस्थ होने लगेंगे 1 हफ्ते के अंदर। क्यों भटक रहे हो इधर उधर? अरे खुद आप उस योग्य हो कि दूसरे का कल्याण कर सकते हो। आप दूसरे का सहारा मत देखो। मुझे विश्वास है, मेरे से बातचीत होती है फोन पर, तो ऐसे साधक लोग भी पड़े हैं, अच्छा ज्ञान है उनके पास, बहुत अच्छे प्रबुद्ध प्राणी हैं। और दूसरी चीज देखिए, ये शब्द का रहस्य है, शब्दों का खेल है, तरंगों का खेल है, ध्वनि का खेल है, तुम्हारे उच्चाटन और प्रस्फुटन का खेल है, तुम्हारी मानसिकता का खेल है। तुम कितना आत्मा से, आत्म लगन से तुम इस चीज को कर रहे हो, ये इसका खेल है। कितनी चीजें जोड़ोगे।
एकाग्र होना क्या आसान होता है, लेकिन तुम अपना कल्याण करो। सबसे पहले तुम अपना कल्याण करो। वो सभी भाई बहनों को मैं आगाह करता हूं कि जो भी व्याधि से ग्रसित है, इस प्रयोग को अवश्य करो। दुनिया दुनिया भटको मत, अपनी मदद स्वयं करो, स्वयं सक्षम बनो। पैसा फालतू है, समय फालतू है, कहीं भी जाओ, लेकिन उस योग्य हो, आप सब कर सकते हो। मेरा ये विश्वास है, मैं मानता हूं, और इसी विश्वास के साथ ये प्रयोग मैं दे रहा हूं। आप लोग निराश न हो। रही बात ये कि दिन भर मैं कलम कागज बैठ करके नहीं पकड़ता, मेरे पास भी अन्य काम रहते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह से गृहस्थ प्राणी हूं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उनका निर्वाह करना पड़ता है। तुम्हारा दिल करे तो करो, न दिल करे न करो, तुम्हारी इच्छा पर है। लेकिन अगर योग्य बनना चाहते हो तो ऐसे हथियार तुम्हारे पास होना आवश्यक है कि किसी का कल्याण कर दोगे, किसी का परिवार कल्याण हो जाएगा, तो तुम्हारा जीवन भर तुम्हारा नाम लेगा। धीरे धीरे ऐसे ही कल्याण करते करते तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी प्रतिष्ठा समाज के अंदर बढ़ेगी। इतनी योग्यता सबके पास है, आप सब लोग इसी योग्य हो, करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, मुझे पता है। सिर्फ तुम्हें अपने को जगाना चाहिए, अपने को जागृत कर लो। उस दिन तुम्हारी विधा सब समझ में आ जाएगी, सब तुम करने लगोगे। फिर काहलियत की छोटा मंत्र दो, बड़ा मंत्र दो, तत्काल काम करे, तत्काल काम न करे। एक बात बताओ, हम एक एक मंत्र पर 3-3 साल घिस गए, तब जाकर के मुझे कुछ अर्जित हुआ है। हाँ, मैं ठेका नहीं लेता। कोई वशीकरण हमसे करवाना चाहे तो मैं नहीं करता, किसी बहन बेटी को फंसाना चाहे तो मैं नहीं करता। खुली बात, संपर्क करो या ना करो, दिल करे सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन गंदगी वाले काम हमको मत कभी बताना। तुम्हारा कल्याण जिसमें होगा, तुम्हारे परिवार की उन्नति जिसमें होगी, वो काम मैं मेहनत करके रात बिरात बैठ करके तुम्हारे लिए प्रयोग कर दूंगा। लेकिन मेरे भाई, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी भी बहन बेटियां हैं, बस इससे दूर रहना। ये गंदगी कभी लिपटने न पाए। तुम्हारी जीत होगी, तुम सक्सेस हो जाओगे, आगे चल करके बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे हाथ में होगी। तुम इसको छू करके तो देखो। मेरी बात अगर गलत बैठ रही हो तो बुरा मत मानना। हमारे एक भाई साहब ने हमको अच्छा कमेंट किया कि मैं बात करते करते मैं भटक जाता हूं। भटकने का एक कारण है कि सभी मेरे प्रियजन हैं, सबका फोन आता है, आप हमको आगाह करते हो, हमको अच्छा लगता है कि आप हमारे प्रियजन हो। हमारी किसी कमी को आप खोल करके रखते तो हो, तो मैं अपनी कमी को एहसास करता हूँ, संभालने की कोशिश करता हूँ। आप इस चीज पर बुरा मत माने। किसी का कोई फोन है, किसी का कोई फोन है, किसी के किसी बाबत में फोन है, तो मैं बीच में कहीं ना कहीं उस पर भी बोल जाता हूँ। तो ये भटकना नहीं हुआ, लेकिन प्रयोग के बारे में मैं भटकता नहीं। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। माँ भगवती भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। दिल करे तो मेरे चैनल के ग्रुप को ज्वाइन करो, न दिल करे तो भी न ज्वाइन करो, लेकिन तुम्हारे लोगों के कल्याण के हेतु मुझसे जो कुछ मेरे पास है मैं देता रहूंगा। दिल करे, तुम्हें सत्य महसूस हो, करके देखोगे तो सच्चाई झूठ नजर में आ जाएगी, तो आगे स्वयं बढ़ जाओगे। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि तंत्र मंत्र के नाम पर जो हंसी का शिकार लोग बन जाते हैं, ऐसा न होने पाए। आप योग्य बनो। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं।
जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।